श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है बुधवार का बहुत ही प्यारा सा और विशेष सा दिन, और इस बुधवार के दिन रात्रि के समय पर आपको एक छोटा सा उपाय करना होता है। गुरुदेव ने कहा था कि जब भी कोई बुधवार का दिन आ जाए, मात्र 21 गेहूं के दाने आपको अपने रसोई घर में रात्रि के समय पर रख देना है। ना सिर्फ आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव आएगा, आपके घर में धन की आवक बढ़ने लगेगी, और आपके घर में अगर उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, क्लेश बहुत ज्यादा मचा हुआ है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको करने हैं बुधवार के दिन। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा 21 गेहूं के दानों वाला उपाय, ये खास करके बुधवार की रात्रि को किया जाता है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा है ना, पैसा कहीं से नहीं आ रहा होता है, या फिर कई बार तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सामने से आपको कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी होती है, कोई व्यापार या जो दुकान खोली हुई है वो भी ठप होने लगी है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, घर में धन की आवक सी रुक गई है, आपको ऐसा लगता है कि मां लक्ष्मी जी आपसे रूठ गई हैं, तभी जाकर के आर्थिक स्थिति पर काफी ज्यादा असर आपके पड़ा है, संपदा की कमी है, घर में वैभव नहीं बढ़ रहा है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है। आज की रात्रि, आज आप सभी लोगों को यह उपाय जरूर करना है। करना क्या है, एक कटोरी लेनी है, ठीक है ना। जो भी कांच की कटोरी मिले तो कांच की ले लो, स्टील की मिले तो स्टील की ले लो। इसके अंदर आपको 3 चीजें रखनी है। सबसे पहले नंबर पर जो गुरुदेव ने बताई थी, वो लेने हैं आपको 21 गेहूं के दाने। अब आपके घर में ये इजीली मिल जाएंगे 21 गेहूं के दाने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, आखा दाने होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक सिक्का, चाहे 1 रुपए का ले लो, चाहे 2 का ले लो, चाहे 5 का, चाहे 10 का। लक्ष्मी के तौर पर एक सिक्का लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एक बेलपत्र, ठीक है। अगर आपको एक बेलपत्र नहीं मिलता है तो जब आप महादेव की शिवलिंग के पास में जाएंगे तो शिवलिंग से उठा करके आप एक बेलपत्र लेकर के आ जाना, वो बेलपत्र आपके पास होना चाहिए। इन्हीं तीनों चीजों को आपको क्या करना है, जो आपने यहां पर कटोरी ली है, उन तीनों चीजों को आपको इसी कटोरी के अंदर रख देना है। अब रात्रि के समय, मतलब कितनी बजे के बाद में, 7:30 बजे के बाद में, क्योंकि इसके पहले पहले आपके घर पे ठाकुर जी की आरती हो जाती है ना। और उसके बाद में जितने भी देवगण होते हैं ना, वो सभी की जो शक्ति होती है उस समय पर अग्रिम भाव में होती है। तब आपको क्या करना है, दोनों हाथों में इस कलश, मतलब इस कटोरी को लेना है, और पूरे के पूरे घर में जितने भी कमरे हैं ना, उन पूरे घर में इस कटोरी को घुमा देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में घुमा दोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक है। अब इसे घुमाने के पश्चात आपके घर की किचन में जाना है आपको, जहां पर भी आपके पानी पीने का स्थान हो। जनरली हमारे घरों में इस तरीके से पानी पीने का स्थान, मटका, परिंदा जो होता है वो होगा। किसी किसी के घर में नहीं होगा तो आरओ सिस्टम लगा होगा। आरओ सिस्टम ये भी आपके पितरों का स्थान होता है। तब आपको क्या करना है, उस कटोरी को ला करके अपने पितरों के स्थान पर इस तरीके से रख देना है, जिसके अंदर आपने तीनों चीजों को रखा हुआ है। और रात्रि के समय ही आपको एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक, ध्यान रखना लंबी बाती का नहीं, क्योंकि यहां पर आपको पितरों के नाम का दीपक नहीं, शिव के नाम का दीपक लगाना है इस परिंदे के पास में। गोल बाती का दीपक लगा दिया, पूरी रात इसे रखे रहने देना, ठीक है। जब अगला दिन आएगा, है ना, तब अगला दिन सुबह के समय पर, अगले दिन यहां लिख देता हूं, अगले दिन आपको सुबह के समय पर क्या करना है, सुबह स्नान ध्यान करने के पश्चात में इस कटोरी में रखी हुई तीनों चीजों को उठाना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के, अपने घर का जल लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास, जो आपके आसपास में हो। वहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो लिया है वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से करोगे, नाम ध्यान रखना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। यहां तक बात आई समझ में। अब उसके बाद में जल समर्पित करने के पश्चात आपने जो कटोरी में 3 चीजें ली हैं, उनमें से सबसे पहले जो बेलपत्र लिया है, उस बेलपत्र को अपना नाम, गोत्र और जिस कामना से लेकर के आए हो उस कामना को बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना।
शिवलिंग पर ये जो बीच में जलाधारी में मोटी सी लाइन होती है, माता अशोक सुंदरी की लाइन होती है, यहां पर आपको ऐसे समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ में रहेगी, बीच वाली पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ में रहेगा। उसके पश्चात जो आपने 21 गेहूं के दाने लिए हैं ना, अपने हथेली में लेकर के बाबा की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको यहां पर समर्पित कर देने हैं। और जो एक सिक्का है वो दान पट्टिका में डाल देना, या फिर उसके ऊपर थोड़े से 50 रुपए वगैरह रख करके किसी को दान दे देना आगे चल करके। बस यहां पर ये दोनों ही चीजें समर्पित करनी है। समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना विनती करके बाबा से अपनी आज्ञा लेकर के यहां से 7 गेहूं के दाने आपको उठा लेना है। उन्हीं 7 गेहूं के दानों को आपको किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर, ध्यान रखना, किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर उसकी पोटली बना करके क्या कर देना है, अपने घर के मंदिर में इसे रख देना है। उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय करना मत भूलिएगा। देखिए, अगर आपके कार्यों में एक के बाद एक बाधाएं आ रही है, देखिए 2 तरीके से किया जाता है, या तो कार्यों में बाधाएं आ रही हो या फिर कार्यों में देरी हो रही हो। चाहे वो आपकी नौकरी का कार्य हो, चाहे वो आपके व्यापार का कार्य हो, चाहे शादी ब्याह में आपके बाधाएं आ रही है, देरी हो रही है, उसके लिए हो, कहीं पर कोई बातचीत चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, उसमें भी काफी ज्यादा समय पे समय बीता चला जा रहा है। लेकिन अगर आपके कार्य नहीं बन रहे हैं तो एक छोटा सा काम करना, बुधवार के दिन ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन किया जाता है। चाहे कोई सी भी तिथि का हो, चाहे पौष मास का हो, चाहे किसी भी मास का हो, चाहे कृष्ण पक्ष का हो, चाहे शुक्ल पक्ष का हो, बुधवार के दिन करना क्या है, आपको इस तरीके से लेना होगा एक कलश, ठीक है ना, चाहे तांबे का ले लो, स्टील का ले लो, कुछ भी ले लो, छोटा सा कलश लेना है आपको, ज्यादा नहीं लेना। इसके अंदर आपको जल नहीं भरना है, इस चीज का ध्यान रखना। आपको करना क्या है, इसको पूरा भरना होगा, इसीलिए कह रहा हूं छोटा वाला लेना। इसको पूरा भरना होगा आपको चने की दाल से, चने की दाल से इसे पूरा भर लेना, ठीक है। भरने के पश्चात आपको लेनी होगी 2 सुपारी। ये जो 2 सुपारी होंगी, ये कौन सी होगी, पूजा वाली जो सुपारी होती है, एक भगवान गणेश के नाम की और दूसरी होगी माता गौरा के नाम की। ऐसी 2 सुपारी लेना, आपके घर में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और एक सिक्का लक्ष्मी के तौर पर जो आपको मिल जाए, 1, 2, 5, 10 का सिक्का, वो सिक्का ले लेना। और जो कलश आपने लिया है, इसी के अंदर आपको वो चने की दाल भर देनी है, उसके ऊपर से आपको 2 सुपारी रख देनी है, और जो एक सिक्का लिया है उस सिक्के को भी इसी के ऊपर रख देना है। अब फिर क्या करना है, इस कलश का जो मुख है, इस मुख को आपको किसी भी एक पीले कपड़े से इस तरीके से ढक देना है। और यहां से आप कलावे से चाहो तो कलावे से बांध देना, इस तरीके से पीला सूती कपड़ा लेना और इसे पूरा ढक देना। इस कलश को लेकर के आपके घर के मंदिर में, जहां पर भी आपके घर का मंदिर हो, वहां पर इस कलश को रख देना। किसी भी समय पर आप कर सकते हो, चाहे रात्रि को ही, कोई दिक्कत नहीं है। कलश को रखा, जिसके ऊपर आपने पीले रंग से क्या किया हुआ है, इसका मुख ढका हुआ है, ठीक है। और इसी के सम्मुख में एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना। यहां पर आपको इसका पूजन करना है, अर्चन करना है, इस पे हल्दी रोली कुमकुम चावल लगा करके इस तरीके से पूजन करना, आरती करना, और अपनी कामना कह करके, ध्यान रखना, अपनी कामना कह करके, जो भी कामना है कह करके इस कलश को यहां से उठाना। अब जो आपने ये पीला रंग का कपड़ा रखा है ना इसके ऊपर, इस पीले रंग के कपड़े को तो हटा देना। यहां से ये चीज हटा दी। हटा देने के पश्चात अपने सीधे हाथ में इस कलश को रख लेना, ठीक है, इस तरीके से, जिसके ऊपर आपने स्वस्तिक वगैरह बनाया हुआ है। और जो उल्टा हाथ है उससे आपको इसे ढक लेना है, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब आप यहां पर अपनी कामना कह करके उठोगे ना, उसके बाद में आपको मौन धारण करे रहना है, मुंह से एक शब्द भी बोलना नहीं है। इसी तरीके से पकड़ करके इस कलश को लेकर के आपके मंदिर के जो भी मंदिर के पुजारी हो, कोई भी यजमान हो, पंडित हो, उनके पास में जाना और अपनी मनोकामना मन में कहते हुए, है ना, जिस कार्य सिद्धि को कार्य करने की कामना को करते हुए इन महाजन को आपको क्या कर देना है, दे देना है। अगर ये पूछते हैं तो आपको अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोलना है। चाहो तो आप किसी भी एक व्यक्ति को साथ में लेकर के चले जाएं जो इस चीज को इन्हें एक्सप्लेन कर दें। इस चीज का ध्यान रखना, बोलना नहीं है, केवल एक बुधवार करके देखिएगा, 21 दिन के अंदर अंदर आपका वो काम निश्चित रूप से पूरा होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। यह बहुत ज्यादा खास और विशेष उपाय है, ना ही इसका कोई दिन फिक्स है, ना ही कोई इसका समय फिक्स है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, देखिए 2 तरीके की समस्याएं, कष्ट सबसे ज्यादा होते हैं। एक होता है शारीरिक कष्ट और एक होता है मानसिक कष्ट। शारीरिक, शरीर में काफी ज्यादा दर्द, परेशानी, तकलीफ रहती है, हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द रहता है, या फिर मानसिक रूप से आप काफी ज्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा कष्ट है जीवन में, नहीं खत्म हो रहा है, लगातार 7 दिन करके देख लीजिएगा। कितने? लगातार 7 दिन केवल आपको यह उपाय करना है।
चाहो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हो, अगर घर में कोई शिवलिंग विराजमान है तो। गुरुदेव ने कहा आपको लेना होगा इस तरीके से थोड़ा सा इत्र, जो भी इत्र मिलता है। ध्यान रखना मैंने यहां पर आपको परफ्यूम वगैरह नहीं बताया, इत्र इस तरीके से 10 रुपए की सीसी आएगी, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में अपने घर का लेना, इसी के अंदर आपको थोड़ा सा इत्र डाल देना है, ठीक है। और इसे लेकर के बाबा के मंदिर में पहुंच जाना है शिवलिंग के पास में। घर में शिवलिंग है तो घर के शिवलिंग पर कर सकते हैं। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, उसके पश्चात संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा उस कलश में, उसी जल को आपको रोकना है। जितना जल रोक सको उसे अपने घर पर ला करके या फिर शिवालय की चौखट पर बैठ करके इसी जल का आचमन आपको करना है। शरीर के जिस हिस्से में भी आपके दर्द हो रहा है उस हिस्से में आपको लगा लेना है। 7 दिन करके देख लीजिएगा, 8वें दिन से आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।